बार फिर से उड़ान भरती नजर आएगी। डीजीसीए ने शर्तों के साथ गो फर्स्ट को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। डीजीसीए ने बताया कि गो फर्स्ट ने 26 जून को फिर से ऑपरेशन शुरू करने को लेकर प्लान सौंपा था। उसका अध्ययन करके शर्तों के साथ मंजूरी अब दे दी गई है। पूरी खबर यहां पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित समझा रहे हैं। आखिरकार ठप पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट। इंडियन एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइन के फ्लाइट रिजम्पशन प्लान को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि गो फर्स्ट एक बार फिर से हवा में उड़ान भर सकेगी, लेकिन फ्लाइट रिजम्पशन प्लान या फिर दोबारा हवा में उड़ने के लिए गो फर्स्ट को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना होगा डीजीसीए के मुताबिक, जिसके बाद ही वो अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को शुरू कर पाएगी। मसलन एक डिटेल्ड फ्लाइट शेड्यूल जो है वो डीजीसीए को सौंपना होगा कि कब कब कितने विमानों के साथ किन किन रूट पे विमान उड़ाना चाहेगी गो फर्स्ट। इसके अलावा कौन कौन से एयरवर्दी एयरक्राफ्ट हैं, क्वालिफाइड पायलट की संख्या कौन कौन से हैं, इसके अलावा केबिन क्रू, टेक्नीशियंस, एएमई, फ्लाइट डिस्पैचर्स, ऐसे तमाम जो स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है फ्लाइट ऑपरेशंस में, इसका पूरा डिटेल सौंपना होगा। इसके साथ ही साथ इंटरिम फंडिंग क्या रहेगी, यानी कि वो पैसा जिसके जरिए जो फ्लाइट ऑपरेशंस में सबसे ज़रूरी है वो फंडिंग, इंटरिम फंडिंग कितनी है और वो कहाँ से आएगी, इसका भी पूरा खाका डीजीसीए को सौंपना होगा। दरअसल फ्लाइट ऑपरेशन से पहले ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इसको पूरा करने के बाद ही गो फर्स्ट फ्लाइट ऑपरेशंस कर पाएगी। आपको बता दें कि जहाँ तक रही टिकट बिक्री की बात, यानी कि गो फर्स्ट की जो टिकट बिक्री होगी वो तभी संभव होगी जब डीजीसीए फ्लाइट शेड्यूल को मंजूरी दे देगा। दरअसल पूरे अगर मामले को देखें तो 2 मई को गो फर्स्ट ज़मीन पर आ गई थी, अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को ठप्प कर दिया था, ये बताते हुए कि एक तो उनके पास सर्विसेबल इंजन नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है और साथ ही साथ कैश की भी, फंड की प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये थी कि 10 मई को जब ये पूरा मामला एनसीएलटी में चल रहा था तब एनसीएलटी ने एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति करी थी। उसके बाद 28 जून को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एक फ्लाइट रिजम्पशन प्लान डीजीसीए को सौंपा था, जिसके बाद 4 से 6 जुलाई के बीच में गो फर्स्ट का एक डिटेल्ड सेफ्टी ऑडिट किया गया था और तमाम बारीकियों को समझने के बाद में अब जाकर के डीजीसीए ने फ्लाइट रिजम्पशन प्लान को मंजूरी दे दी है और अब यहाँ से दरवाजे खुल जाते हैं कि गो फर्स्ट दोबारा से उड़ान भर सकेगी। लेकिन नियम शर्तें पूरी तरीके से मानना होगा और अगर उन पैमानों पर सब कुछ टिक मार्क सही रहता है तभी ये फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू हो पाएंगी।